हलाल सर्टिफिकेशन बैन होना चाहिए पूरे देश में, क्योंकि इससे जो पैसा जनरेट होता है वो जो देश विरोधी गतिविधियों है उसमें शामिल होता है। कैसे देखो? मानसिकता खराब है, जिसकी मानसिकता खराब है वो खराब बात ही करेगा। हलाल का मतलब आपने पूछा लीगल अनलीगल का, ये जायज है यानी लीगल है। हलाल का मतलब लीगल और इनलीगल नहीं होता, ये शब्दों से भरमा रहे हैं भाई साहब। मानसिकता खराब नहीं है, मानसिकता वहाँ पर खराब होती है जब हलाल का समर्थन करते हुए और जब ये लोग आतंकवादियों तक का समर्थन करने लग जाते हैं ना, तब मानसिकता खराब होती है। किसी मौलाना मुफ्ती को चैलेंज कर देता हूँ कि वो ये दिखा दे कि आटा हलाल चाहिए, चावल हलाल चाहिए, दाल हलाल चाहिए, चीनी हलाल चाहिए। आटा कैसे हलाल हो सकता है? आटे में हलाल और झटके का क्या लेना देना है? नमक में हलाल और झटके का क्या लेना देना है? दाल में हलाल और झटके का क्या लेना देना है? इस देश के अंदर में जब लोग आतंकवादियों का समर्थन कर देते हैं, इस देश में जब लोग कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तब किसी के पेट में दर्द नहीं होता है। भाईचारा ऐसे नहीं होता है कि बात करोगे भाईचारे की और फिर हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसाओगे, बात करोगे भाईचारे की फिर कन्हैया लाल दर्जी की हत्या कर दोगे, बात करोगे भाईचारे की फिर मेरे पे हमला कर दोगे। हलाल सर्टिफिकेट चाहिए महिलाओं का, हलाला चाहिए, चाहते क्या है ये? हलाल सर्टिफिकेशन को लेके योगी जी का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि देश में हलाल सर्टिफिकेशन एक भारत में एक ऐसा उसका जो पैसा जनरेट होता है वो आतंकवादी गतिविधियों में और तमाम जितने वो होते हैं कि देश में दंगा करना, इन सब चीज़ों में पैसा खर्च होता है। लोगों को देख के खरीदना चाहिए कि इसमें प्रोडक्ट पे हलाल सर्टिफाइड तो नहीं है, और इसको लेके एक तरफ दो गुट बन चुके हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है हलाल खाना तो हलाल ही खाएंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन को बैन होना चाहिए या देश में रहना चाहिए? देखो साहब, हम तो जब हलाल सर्टिफिकेशन आ रहा था तब से विरोध कर रहे हैं इसका। कारण क्या है कि हलाल सर्टिफिकेट आप क्यों थोप रहे हो? ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो लगा नहीं रही है, कोई गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है। एक जबरदस्ती एक चीज को हर चीज पे हलाल सर्टिफिकेशन करके आप जनता के ऊपर एक और बर्डन डाल रहे हो, जबरदस्ती का बर्डन डाल रहे हो। ठीक है, कहाँ तो आप लोग हर जगह टैक्स की बातें करते हो, फिर हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर जो पैसा जा रहा है वो क्या जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो भी कॉस्ट उसमें जोड़ के तब आपसे ले रहा है ना। मैं हलाल के लिए पैसा क्यों दूं? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है हलाल से, पहली बात। दूसरी बात, चलो जिसका लेना देना भी है, अब मैं ऐसे बोलता हूँ, उसका खाने के ऊपर पे नॉनवेज पे हलाल की बात आती है ना कि हलाल है या झटका है। आटा कैसे हलाल हो सकता है? आटे में हलाल और झटके का क्या लेना देना है? नमक में हलाल और झटके का क्या लेना देना है? दाल में हलाल और झटके का क्या लेना देना है? तो हर खाने की चीज पर हलाल का सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है? ये सीधे सीधे जनता को मूर्ख बना के एक लूट का जरिया बनाया गया, जिस लूट के पैसे से आतंकवादियों को संरक्षण मिलता है, जिस लूट के पैसे से कन्हैया लाल दर्जी के हत्यारों के लिए महंगे महंगे वकील खड़े किए जाते हैं। ये तो हम कब से कहते आ रहे हैं। मैं तो योगी जी को आज बधाई देता हूँ कि कम से कम पूरे भारत के अंदर में एक नेता तो ऐसा निकला जिसने खुल के हलाल सर्टिफिकेशन का विरोध किया और बैन करने की बात कर रहे हैं। यूपी में तो बहुत समय से बैन है, 2-3 साल हो गए, लेकिन अब पूरे भारत देश में वो बैन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन देश में 11 साल से मोदी जी की सरकार है, क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रही है? देखो, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, मैं अगला मेरा वक्तव्य यही था कि मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में जितने भी हमारे राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं, हर राज्य का मुख्यमंत्री, जो हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये निर्णय ले कि भैया हलाल सर्टिफिकेशन हम रद्द करते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। आप एक चीज बताइए ना, अरे खाने की चीजें तो छोड़ो भाई साहब, आज की डेट में आप बिल्डिंग मटेरियल का सामान लेने जाओ, जो पैकेट में सामान आ रहा है ना उस पे हलाल सर्टिफिकेट मांग ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक के सामान पे हलाल सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है? ये जबरन एक लगाई गई उगाही का जरिया है। आप सिर्फ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका धार्मिक एंगल है कि आप हलाल नहीं खाते हो, अरे आप हलाल खाते हो, कोई झटका खाता है, वो नॉनवेज के लिए है। लेकिन इस भारत के अंदर में करोड़ों लोग वेजिटेरियन भी हैं, कई सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग वेगन भी हैं, जैनी भी हैं हमारे। समझ कर देखिए, जो नॉनवेज को छूते ही नहीं है। हम जैसे लोग अंडा छूते ही नहीं है। ठीक है, अब हमारे आटा चावल दाल पर हलाल सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है और क्यों लगाया जा रहा है? तो ये कोरी लूट थी और इस लूट को बंद किया जाना चाहिए,
जितनी जल्दी देश की सरकारें संज्ञान लेना शुरू करें उतना अच्छा है। और मैं भारत की जनता से भी ये मांग करता हूँ, क्योंकि मैं जिस भी चीज पे देखता हूँ कि हलाल सर्टिफिकेशन है, मैं वो सामान नहीं खरीदता हूँ। और मैं देश की जनता से चाहता हूँ कि हलाल सर्टिफिकेट वाला सामान खरीदना ही बंद कर दे, हलाल सर्टिफिकेशन अपने आप ही बैन हो लोग कह रहे जाएगा। हैं कि भाई योगी जी ही ऐसे मुद्दे उखाड़ के लेके आते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। मुसलमानों को टारगेट करना खाली एक नियम बन गया है। योगी जी को जब भी भाषण देंगे मुसलमानों को टारगेट करें। देखो मेरे भाई एक बात बताऊं, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। अगर कोई कायदे की बात करता है तो उसको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है। इस देश के अंदर में जब लोग आतंकवादियों का समर्थन कर देते हैं, इस देश में जब लोग कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तब किसी के पेट में दर्द नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब योगी जी कहते हैं हलाल सर्टिफिकेशन बैन होना चाहिए, जब योगी जी कहते हैं भाई आप अपनी दुकान पर अपना नाम लिख लो, जब योगी जी कहते हैं अपनी पहचान बताकर काम करो, तब आपके पेट में दर्द हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोनों चीजों पर, क्या आपको हलाल से कोई लेना देना है? फिर आप हलाल का पैसा क्यों दे रहे हो? आप हलाल के नाम पर अपना पैसा हराम में क्यों दे रहे हो? मुझे ये बता दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका धार्मिक एंगल है तो आप नॉनवेज पे रखो ना, जिस चीज के लिए वो एप्लीकेबल है। फिर वो तो करेंगे भाई, हमारे इस्लाम में है हलाल हराम का कॉन्सेप्ट, तो हमें तो हर प्रोडक्ट पे चाहिए हराम। हर प्रोडक्ट पे आप मुझे दिखा दो, चलो मैं बोल देता हूँ, मैं चैलेंज कर देता हूँ, किसी भी मौलाना मुफ्ती को चैलेंज कर देता हूँ कि वो ये दिखा दे कि आटा हलाल चाहिए, चावल हलाल चाहिए, दाल हलाल चाहिए, चीनी हलाल चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मैं वाइट देना छोड़ दूंगा, राजनीतिक बातें करना छोड़ दूंगा। और बोलो, अगर वो दिखा दे कि उनके धर्म की किताब में, उनके किताब में लिखा हुआ ऐसा कहीं कि आटा हलाल चाहिए, चावल हलाल चाहिए, अरे बैन क्यों नहीं? हलाल और झटका किस चीज के लिए वो तो समझो। अजीब बात कर रहे हो यार। हलाल सर्टिफिकेट चाहिए महिलाओं का, हलाला चाहिए, चाहते क्या है ये? ट्रिपल तलाक का विरोध कर, जब भी कोई अच्छी चीज करने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी उसका विरोध करने लग जाते हैं। तो सीधी सीधी बात ये है कि ये लोग जो कबीलाई प्रथा से आए हैं, जिस कबीलाई प्रथा से आए हैं, उसी कबीलाई प्रथा को ये लोग पूरी दुनिया में थोपना चाह रहे हैं। ये मुद्दे सिर्फ योगी जी क्यों उखाड़ के लेके आते, कोई और नेता क्यों नहीं लेके आते? योगी जी का करेजा है, योगी जी में करेजा है, जो वो ऐसी बातें बोल सकते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं। मैं तो चाहता हूँ देश का हर नेता योगी जी जैसे बने, योगी जी जैसा सीखे, उस दिन भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी। अच्छा, हाँ, समर्थन करते हैं हलाल सर्टिफिकेट का बैन होना? बिल्कुल बैन होना चाहिए। मैं बोल तो रहा हूँ कि आज योगी जी बोल रहे हैं, मैं इस बात को 4 साल से चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ, हलाल सर्टिफिकेशन बंद होना चाहिए। इस देश में हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो फिर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बाहर इंपोर्ट करते हैं, आप नॉनवेज इंपोर्ट करते हैं, उस पर तो हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए, जरूरी होता है। अगर वो नहीं उस पर होगा तो इस्लामिक कंट्रीज खरीदेंगे नहीं, सऊदी जैसे लोग खरीदेंगे नहीं। आपने खुद ही अपनी बात बोल दी। नॉनवेज पे हलाल सर्टिफिकेट, मैं कह रहा हूँ हर नॉनवेज पे हलाल सर्टिफिकेट करा दो ना, जो आप पैकेट का खरीदते हो, वहां पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप नॉनवेज पे हलाल सर्टिफिकेशन कराओ, यही तो हम इतने दिनों से बोल रहे हैं। लेकिन आप आटे, चावल, दाल, चीनी, चाय पत्ती पर क्यों करा रहे हो भाई? मेरा भी तो प्रश्न यही है। नॉनवेज पे कराओ, आपके धर्म की चीज है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन नॉनवेज पे, नॉनवेज पे आप पता है यहाँ पर पता है 2 तरीका चल रहा है। मेरा मजहब तो वाओ वाओ और दूसरे का धर्म भाड़ में जाओ, ऐसे नहीं होता है भाई। अगर आप अपने मजहब का सम्मान चाहते हो ना, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन देश का मुसलमान हर धर्म का सम्मान करने लग जाएगा ना, उसके अपने मजहब का सम्मान अपने आप होने लग जाएगा। वो तो भाईचारे की बात करते हैं। और मैं इसकी मिसाल देता हूँ कैसे। अगर मैं आपसे आप करके बात करूंगा ना, तो रिटर्न में आप मेरे से आप करके बात करोगे, आप तू करके बात नहीं कर पाओगे। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। वो तो भाईचारे की बात करते ही। भाईचारा ऐसे नहीं होता है कि बात करोगे भाईचारे की और फिर हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसाओगे। बात करोगे भाईचारे की, फिर कन्हैया लाल दर्जी की हत्या कर दोगे। बात करोगे भाईचारे की, फिर मेरे पे हमला कर दोगे। ऐसे भाईचारा नहीं होता है, समझ गए? और भाई और चारा जिसने भी दिया है ना, टेक्निकली ये वर्ड गलत है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। चारा खाने की चीज होती है, भाई भाई हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूंगा ना, तो मैं ये बोलूंगा हम भाई भाई हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं भाई हूँ और आप चारा हो। अगर मैं आपको चारा बोल रहा हूँ, मतलब कि मैं आपको या तो खुद खाऊंगा या काट के किसी पशु को खिला दूंगा, समझ गए? चारा खाने की चीज होती है, भाई भाई होता है, बहन बहन होती है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। रिश्ते ऐसे होते हैं कि भाईचारा तो शगुफा दिया गया है कि एक भाई बना रहे
और दूसरा चारा बन के कटता रहे, ये नहीं चलेगा। सर क्या नाम है आपका? नाम से क्या मतलब है? अच्छा एक बार बताइए, ये जो देश में एक योगी जी लेके आए कि भाई हलाल सर्टिफिकेशन बैन होना चाहिए पूरे देश में, क्योंकि इससे जो पैसा जनरेट होता है वो जो देश विरोधी गतिविधियों है उसमें शामिल होता है। कैसे देखो? तो मानसिकता खराब है, जिसकी मानसिकता खराब है वो खराब बात ही करेगा। अच्छा है ना। ये है हलाल क्या है? हलाल का मकसद होता है लीगल, जायज़, खा सकते हो, सिर्फ ये है। अच्छा बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। हलाल का मतलब होता है लीगल, जायज़, आप खा सकते हो। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इस्लाम में नहीं खा सकते, हलाल जायज़ नहीं है, है ना। बस लीगल और अनलीगल, बस ये है। जो जैसा खुद होता है ना वो वैसा ही दूसरे को समझता है। अच्छा एक मेरा सवाल, बस ये है। एक मेरा सवाल आपसे और है। थोड़ा इसी टाइम कम नहीं है। नहीं बस एक लास्ट सवाल का आप जवाब देके जा सकते हैं। एक सवाल का जवाब मेरा दीजिए, क्या हलाल एक बिल्डिंग में भी जरूरी है? क्या माचिस में भी हलाल होता है? क्या आटे में भी हलाल होता है? एक से रुकिए, बंदे का खुद है है ना? खुद है। यही हाँ। हलाल का मतलब आपने पूछा लीगल, हाँ। अनलीगल का भैया जायज़ है, यानी लीगल है। हलाल का मतलब बस। लीगल और इनलीगल नहीं होता, ये शब्दों से भरमा रहे हैं भाई साहब। मानसिकता खराब नहीं है, मानसिकता वहाँ पर खराब होती है जब हलाल का समर्थन करते हुए, हलाल का समर्थन करते हुए, और जब ये लोग आतंकवादियों तक का समर्थन करने लग जाते हैं ना, तब मानसिकता खराब होती है। समझ गए? तब ये लोग अपनी मानसिकता दिखाते हैं, दर्शाते हैं। मुझे बताइए ना, माचिस में, बिल्डिंग मटीरियल में, सरिये में TMT का सरिया आता है, उस पर हलाल सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है? मुझे बताइए। चीनी के अंदर में हलाल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? बताइए। ये मानसिकता की जो बातें करते हैं ना, ये पहले अपनी मानसिकता को वो करें। ये याकूब मेनन के मैयत में चले जाते हैं, ये हमें मानसिकता का ज्ञान देंगे, ये हमें मानसिकता का ज्ञान देंगे। क्या बात करती ये, उसको मसीहा बता देते हैं, क्या नाम है वो जो यूपी में गुंडा था, अतीक अहमद को, उसको मसीहा बता देते हैं। ये हमें मानसिकता की बातें करेंगे हैं? अरे छोड़ो, तुम्हें बहुत सिंपल सी बात ये है। मैंने इतने सलीके से बात करी, मैं चिल्ला नहीं रहा था। मैंने कितने सलीके से बोला कि अगर बात नॉनवेज की है और उनके धर्म की है, नॉनवेज पे हलाल सर्टिफिकेट हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये होती है मानसिकता अच्छी, ये होती है अच्छी मानसिकता। लेकिन तुम आओगे यहाँ पर हर चीज में ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। अगर तुम्हारे बस की है, फैक्ट्स पे बात करो और मुझे प्रूफ गलत कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो कह रहे हैं कि हलाल का मतलब ये है कि टेक्निकली उसको देखा तो ये है कि वो साफ है, शुद्ध है, खा सकते हैं उसको। मेरे भाई एक बात बताओ, एक व्यक्ति हलाल खाता है और मैं देखता हूँ मेरे पंजाब के भाई झटका खाते हैं, तो क्या वो जो झटके का मांस खा रहे हैं, क्या वो शुद्ध नहीं है उनके लिए? और अगर आप मेरी नजर से देखोगे, मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ, प्योर शुद्ध शाकाहारी, ठीक है। मेरी नजर से देखोगे तो चाहे आप अंडा भी खा रहे हो, वो भी शुद्ध नहीं है। मुर्गा खा रहे हो, बकरा खा रहे हो, भैंसा कुछ भी खा रहे हो, नॉनवेज मतलब मेरी नजर में तो अशुद्ध है। तो फिर तो बैन हो जाना चाहिए पूरे देश में, क्योंकि सबसे सात्विक भोजन जो होता है वो दाल चावल रोटी सब्जी होती है, सबसे सात्विक भोजन है। फिर तो ये करा लो आप। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपके धर्म की कोई चीज है, उसको धर्म तक सीमित रखो, उसको आप अपने ना हथियार मत बनाओ अपने लिए। अगर नॉनवेज के अंदर में आपको हलाल चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉनवेज में हलाल सर्टिफिकेशन रखो, लेकिन आप आटा चावल चीनी दाल पर हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल पे, घर के अंदर पेंट कराने पर, उन पर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये जबरदस्ती की ये उगाही है। इसको अगर प्योर भाषा में बोले ना, लोकल दिल्ली की लैंग्वेज में, तो गुंडागर्दी करके उगाही करना है, और वो सरकारी संस्था कर नहीं रही है। वो कर कौन रहा है? तो वो पैसा जाता कहाँ है? मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो अभी मानसिकता का ज्ञान दे रहे थे, ये सारा पैसा जाता है कन्हैया लाल दर्जी के हत्यारों को जेल से छुड़ाने में। ये सारा पैसा जाता है जुबेर जैसे दंगाइयों के, जो हमारी शोभा यात्रा पर पत्थर मारते हैं, उनके लिए 75 लाख रुपए का वकील खड़ा करने में। नहीं तो इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? आप खुद सोच कर देखो ना। ये हमें मानसिकता का ज्ञान देंगे जिसकी अपनी मानसिकता कुंठित हो गई है। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा था, मैं तो नहीं थोप रहा ना आपके ऊपर कि हर चीज शुद्ध शाकाहारी होगी, मैं तो नहीं थोप रहा ना भाई। शुद्ध शाकाहारी खाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो वो चीजें मैं खरीद कर लाऊंगा। लेकिन मेरी शाकाहारी चीज पर आप हलाल सर्टिफिकेशन क्यों डाल रहे हो? क्यों डाल रहे हो? जबरदस्ती की उगाही करने के लिए डाल लो। मनसा खराब है आपकी, मानसिकता तो छोड़ो, आपकी तो मनसा ही खराब है भारत को लेकर। जहां पर भारत में शांति नजर आने लगती है थोड़ी सी, वहीं पर किसी न किसी बहाने से खड़े हो जाएंगे, पत्थरबाजी कर देंगे।